गांव के एक छोटे से कोने में अहमद नाम का नौजवान रहता था। अहमद का दिल हमेशा अल्लाह की तरफ मड़ता रहता, मगर जिंदगी की मुश्किलात ने इसे अक्सर परेशान कर दिया था। इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और वो अपने छोटे भाई यूसुफ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गांव के लोग उसे नेक दिल और मेहनती जानते थे, लेकिन अहमद के दिल में एक खला था जिसे वो कभी भर ना सका। अहमद के दिन की शुरुआत हमेशा एक ही तरह होती थी। सुबह सवेरे उठना, पानी का बंदोबस्त करना, छोटे भाई के लिए नाश्ता तैयार करना और फिर गांव के कामों में हाथ बटाना। अहमद की जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां कम थीं, मगर उसके दिल में हमेशा एक आवाज थी जो कहती थी, ये सब कुछ काफी नहीं, अल्लाह के करीब जाओ, दुआ करो, दिल खोल के मांगो। एक रात अहमद ने फैसला किया कि वो दिल की गहराई से अल्लाह के हुजूर बैठेगा। वो कमरे में गया, हाथ उठाए, आंखें बंद की और दिल की सच्चाई से दुआ करने लगा। वो बोला, या अल्लाह, मेरी जिंदगी में जो मुश्किलात हैं, इन्हें आसान फरमा। मेरे दिल को सुकून दे, मेरे भाई को हिफाजत दे और मुझे हिदायत अता फरमा। अहमद के आंखों में आंसू थे, मगर वो खुशी और उम्मीद के आंसू थे। अहमद की दुआ में आजज़ी और खुलूस था। वो जानता था कि अल्लाह हर दिल की हालत जानता है और सच्चाई से की गई दुआ कभी जाया नहीं जाती। जैसे ही अहमद दुआ कर रहा था, कमरे में एक नरम रोशनी फैल गई। एक अजीब सा सुकून दिल में उतर आया। अहमद ने महसूस किया कि अल्लाह उसके करीब है। इस रात अहमद ने ख्वाब में एक मंजर देखा। एक नूरानी हस्ती इसके सामने आई और कहा, बेटा, तुम्हारी दुआ सुनी गई है। सब्र और यकीन के साथ रहो। अल्लाह तुम्हारे साथ है। अहमद जागा तो दिल में एक अजीब खुशी और उम्मीद महसूस हुई। वो जान गया कि इसकी दुआ कबूल हुई है। अगले दिन अहमद ने अपने मामूलात शुरू किए, मगर दिल में एक नई तवानाई थी। वो अपने छोटे भाई के लिए खाने का इंतजाम करता, स्कूल की फीस जमा करता और घर के छोटे काम सर अंजाम देता। अहमद जानता था कि छोटे काम भी अल्लाह के नजदीक बड़े आमाल हैं। कुछ दिनों बाद गांव में एक बुजुर्ग बीमार हुए। अहमद ने दिल में सोचा कि इन्हें इलाज की जरूरत है, मगर वसाइल कम थे। अहमद ने अपने पास जो थोड़े पैसे थे, इनसे बुजुर्ग का इलाज कराया। बुजुर्ग की सेहत में बेहतरी आई और गांव के लोग अहमद की मदद से हैरान रह गए। अहमद ने कहा, ये सब अल्लाह की रजा के लिए किया है और दुआ की ताकत से मुमकिन हुआ। अहमद की ये छोटी छोटी कोशिशें उसके दिल में सुकून ले आएं। वो रोजाना दुआ करता, अल्लाह का शुक्र अदा करता और लोगों की मदद करता। एक दिन गांव के कुछ नौजवान गलत रास्ते पर जा रहे थे। अहमद ने दिल में दुआ की, या अल्लाह, उनके दिलों में रोशनी डाल और इन्हें सही रास्ता दिखा। चंद दिन बाद वो नौजवान अहमद के पास आए, माफी मांगी और अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करने लगे। अहमद की दुआ का असर साफ नजर आया। अहमद की जिंदगी में छोटे छोटे मोजिज़े होने लगे। एक दिन वो गांव के करीब जंगल में गया और वहां एक लावारिस बच्चे को देखा जो भूखा और प्यासा था। अहमद ने फौरन बच्चे की मदद की, इसे खाना पिलाया और उसे गांव वापस ले आया। बच्चे के वालिदैन ने अहमद का शुक्रिया अदा किया, मगर अहमद ने कहा, ये सब अल्लाह की रजा के लिए किया है। अहमद की दुआ ने न सिर्फ इसकी जिंदगी को बदल दिया बल्कि दूसरों की जिंदगियों पर भी असर डाला। वो रोजाना अल्लाह के हुजूर आजज़ी से झुकता, शुक्र अदा करता और दुआ करता। अहमद ने ये सबक सीखा कि अल्लाह के करीब रहना, सब्र करना और दिल की सच्चाई से दुआ करना जिंदगी में कामयाबी और सुकून की जमानत है। कुछ माह बाद गांव में एक भारी तूफान आया। गांव के लोग खौफजदा थे, मगर अहमद ने दिल में दुआ की कि अल्लाह हमारे गांव को महफूज रखे। तूफान के बाद गांव के लोग हैरान थे कि अहमद के घर और गांव के कुछ हिस्से बिल्कुल महफूज रहे। अहमद जानता था कि ये सब अल्लाह की इनायत थी और इसकी एक सच्ची दुआ की बदौलत मुमकिन हुआ। अहमद की कहानी गांव के हर शख्स के लिए एक सबक बन गई। लोग जान गए कि अल्लाह के हुजूर आजज़ी, सब्र और सच्ची दुआ की ताकत कितनी बड़ी है। अहमद ने ये भी सीखा कि अल्लाह की रजा के लिए किए गए छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े हैं।
अहमद अब हर रात दुआ करता, चाहे हालात कैसे भी हों। वो जान गया कि एक रात की दुआ, दिल की सच्चाई और ईमान की ताकत से जिंदगी के सब मसाइल हल हो सकते हैं। अहमद की जिंदगी इस बात की गवाह थी कि अल्लाह कभी किसी की दुआ को जाया नहीं करता, और एक सच्चे दिल की दुआ मोजिज़ा कर सकती है। अहमद की कहानी ये सिखाती है कि ईमान, दुआ और सब्र की ताकत बेमिसाल है। जिंदगी में आने वाली मुश्किलात का हल सिर्फ अल्लाह की रज़ा में छुपा है।